तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं आपको एक ओरिजिनल लतीफा सुनाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। माँ बड़ी है गोश्त पाक बड़े यार। मैं अपने ऑफिस में होता हूँ तो अक्सर मेरे मुंह से या गोश्त पाक मदद निकल जाता है। मेरे दोस्त कहते हैं कि भाई ये आप गलत कहते हैं। कोई भी होता है मैं कहता हूँ गोश्त पाक मदद करेंगे। तो खुदा दा वाता सारी जान छाड़ दो। तो क्या ये सही है या क्या है, ये मुझे पूछना था। आप तो बहुत अच्छे आदमी है यार, गोश्त पाक के दीवाने। मजा आया अपने को। तो इसमें क्या हर्ज है? जा पूछ क्या। अब डॉक्टर को भी तो लोग पुकारते हैं ना, पुलिस वालों को भी पुकारते हैं। चोरी हो जाती है, डकैती पड़ जाती है तो या अल्लाह चोर को पकड़ ले, और हाथ पे हाथ रखकर अब बैठ थोड़े जाते होंगे। तो अब इसमें कोई कुछ नहीं बोलेगा। जहाँ मेरे मुर्शिद गोश्त पाक का नाम जो है ना, ये कसौटी है। ऐसा कब कहा था? मेरे मुर्शिद गोश्त पाक का नाम आया, बस वो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। किसी के दिल में खुशी हुई, वो किसी को सदमा इसका, तो नसीब अपना अपना। कुछ नहीं लबड़ा। इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप गिर गए तो आपके मुंह से या गौस निकला, तब तो वो कोई टोकेगा आपको। और अगर आप गिर गए, ए माँ, आपके मुंह से आवाज निकला, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब माँ बड़ी है गोश्त पाक बड़े यार, सोचो तो सही। अच्छा हमको सिखा रिया है। तो कैसी उल्टी मतलब खोपड़ी हो गई है, मत मारी गई है। तो इसमें कोई हरज नहीं है। जो अल्लाह ने गोश्त पाक को ताकत दी है, वलीयुल्लाह, और वो बेशक कहने के अल्लाह चाहे, अल्लाह के चाहे से अरे रुको जरा, सबर करो। और मिलाद के नाम से किसी खुराफात से अपने आप को महफूज रखिएगा। ये धूम धड़के, ये ढोल बाजे और ये रस्से बांध करके रास्तों को बुला करके लोगों को अजियत पहुंचाना, ये मेरे नबी का तरीका नहीं है। बात तो सही है। जरा जूम करो उस पर। अरे रुको जरा, सबर करो। माँ से मदद मांगो, बाप से मदद मांगो, स्कूटर चोरी हो जाए तो पुलिस वाले से मदद मांगो, गोश्त पाक से मदद मांगो, वली से मदद मांगो, तो ईमान ही चला गया। कैसी अजीब यार मत मारी गई, सच्ची बोलता हूं। और जिन लोगों को ये अल्लाह के सिवा पुकारते हैं, वो कोई चीज भी तो नहीं बना सकते, बल्कि वो खुद बनाए जाते हैं। वो तो मुर्दा हैं, बेजान। उनको तो ये भी मालूम नहीं कि उठाए कब जाएंगे। अरे रुको जरा, सबर करो। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह, समझे, बहुत पाए के बुजुर्ग हैं। जब आपका विसाल हो गया, इंतकाल हो गया, और आप कब्र में पहुंचे तो मुनकर नकीर भी आ गए। ऐसे मुनकर नकीर आए, मुनकर नकीर ने अपना काम शुरू कर दिया। मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया, तुम कौन हो? तनु नहीं पता? नहीं। तुम्हें ये नहीं पता? मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, जब मुलाकात हो मोमिन से, एक मोमिन की दूसरे मोमिन से, तो पहले सलाम करें। तुमने सलाम क्यों नहीं किया? मनु मुसलमान रहने दो। कहा ये बात तो है, हमें सलाम करना चाहिए। कहा ठीक है, कब्र से बाहर जाइए, फिर से आइए सलाम करके। दोनों फरिश्ते कब्र से बाहर आए, उसके बाद फिर कब्र में दाखिल हुए। समझा, अस्सलाम वालेकुम। कहानी ते कहानी। वालेकुम अस्सलाम। अब बताइए तुम्हारा रब कौन है? मैं नहीं बताऊंगा। कहने लगा, अच्छा ये बताओ, तुमने जो मुझे सलाम किया था, मोमिन समझ के किया था या काफिर समझ के किया था? जरा बचन के कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो तुमने मुझे सलाम किया था, ये मोमिन समझ के किया था या काफिर समझ के किया था? का सलाम तो मोमिन ही को किया जाता है। कि जब मोमिन समझ के सलाम किया था, तो मोमिन तो होता ही वो है जो अल्लाह को अपना रब मान ले। हज़रत साहब क्या कमाल किया। मोमिन तो होता ही वो है जो अल्लाह को अपना रब मानता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने कह भी दिया रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, और जब तुम अल्लाह की बारगाह में पहुंचे और अल्लाह ने कह दिया कि बायज़ीद बुस्तामी मेरा बंदा नहीं है, तब तुम किसकी मानोगे? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। मेरी मानोगे अल्लाह की मानोगे? कहा हम अल्लाह की मानेंगे। कहा जब अल्लाह की मानोगे तो फिर इतनी दूर सफर करने का मतलब ही क्या था? इतना लंबा सफर तय करके क्यों आए? वहीं खुदा से पूछ लेते, बायज़ीद तेरा बंदा है या नहीं? फरिश्ते आपस में कहने लगे, या अल्लाह ये है कौन? हम इससे सवाल करते हैं, ये पलट के हमसे सवाल कर देगा, ये है कौन? रब की आवाज आई, उससे मत पूछो है कौन, मुझसे पूछो कि है कौन। अरे रुको जरा, सबर करो। अल्लामा साहब को जन्नती दरवाजे का भी बता दें, बहिश्ती दरवाजे के हवाले से भी।
आला हजरत ताजदार गोलड़ा पीर सैयदना मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आपके हवाले से ये बात लिखी। आप जब हजरत बाबा फरीदुल मिल्लत वद्दीन वल हक आपके मज़ार अक़दस पे गए तो आपने भी ख्वाहिश का इजहार फरमाया कि मैंने इसी दरवाजे से गुजरना है। ठीक है जी। अच्छा, यहां पर एक मौलवी था, वो बड़ा इस पर तकरीरें करता था, आग बगोला होता था। वो आके कहने लगे ये आप जैसा पढ़ा लिखा पीर, क्या ये शिरक नहीं है? समझ आए? आला हजरत ताजदार गोलड़ा रज़ियल्लाहु अन्हु आप हजरत ताजदार गोलड़ा रज़ियल्लाहु अन्हु आप फरमाने लगे भाई बात ये है कि तू एक दरवाजे पर इतना आग बगोला हो रहा है, मुझे एक बात बता, क्या इसके दलाइल तुझे हदीस में नजर नहीं आए? नहीं। उसने कहा हदीसों में है ही नहीं। फरमाया मैं हदीस पढ़ता हूं तेरे सामने। आका करीम अलैहि सलाम ने क्या ये नहीं फरमाया इन्नमल कब्रु रौदतुम मिन रियादिल जन्नह औ हफरतुम मिन हफरतिन नार, कि ये जो कब्र है या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा है। कहा बिल्कुल ये हदीस है। फरमाया जहन्नम का गड़ा किसकी कब्र होती है? कहा काफिर की। फरमाया बाबा के बारे में क्या किया? कह रहे थे तो मुसलमान ही होता। लाखों मुसलमान की अपनी निगाह फैसे। अशूनियों को अभी इस मसले की सही तरह समझ नहीं आई है। मेरे हल नहीं जाना, वरना चारों तरफ से दरवाजे वो बहती लगा लेते हैं। ये तो कदमों की जानिब से लगा हुआ है। क्या कहने, बाग अगर है तो उसको जिधर से भी दरवाजा लगाओगे तो वो बाग का ही दरवाजा होगा ना। अगर मोमिन की कब्र ये जन्नत होती है तो जिधर से भी दरवाजा लगाओगे तो जन्नती दरवाजा ही बनाना। यार इन्हें मौलवियों को मसले ना पूछा करो, ये उल्टा मतलब गेम भी खराब कर छड़ते हैं। सवाल पूछ के बंदा कहता है यार एक मुसीबत गले पा ली है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।